नमस्कार, मी अर्चना रक्षे. आपण पाहता सिटीस्कॅप न्यूज. सिटीस्कॅप न्यूज मध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. चला मग जाणून घेऊया अमरावती जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातमीविषयी. जिल्हा मराठी पत्रकार संघ हा विविध उपक्रमांचे नेहमीच आयोजन करतो. त्याच्यामधला एक मिडटर्म प्रेस हा एक उपक्रम आहे. आज या मिडटर्म प्रेस उपक्रमाचे आपल्याकडे अतिथी म्हणून आलेले आहेत अमरावती जिल्हा परिषद मुख्य कार्यपालक अधिकारी संगीता महापात्र मॅडम आणि त्यांच्यासोबत आलेले आहेत. मला वाटते त्यांचा परिचय या ठिकाणी जरी नसेल कोणाला या निमित्ताने आज चांगला सुवर्णयोग आलेला आहे. दोन्ही दाम्पत्य या ठिकाणी रणजित विश्वास जे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया मुंबईला एका मोठ्या पदावर कार्यरत आहे आणि योगायोग पहा आज ते दोघेही तरुण दाम्पत्य या ठिकाणी आपल्याला आलेले आहेत. सर्वप्रथम मी अमरावती जिल्हा मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष आदरणीय अनिल भाऊ अग्रवाल यांना विनंती करतो त्यांनी मॅडमचं या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. या ठिकाणी मॅडम स्वागत अनिल भाऊ करतात आहे. त्यानंतर स्वागत करावं आदरणीय सरांना आणि मॅडमला अतिथी आहे. बिनधास्त बोला. तुमच्या दोघांकडे पाहून आणि तुम्हाला ज्याही मनात व्यक्त व्हायचं असेल ज्याही कुठल्या भावना असेल त्या बिनधास्त आमच्याशी शेअर करा. या ठिकाणी मी तुम्हाला विनंती करतो दोघांनाही आपल्याला विशेष कार्यकारी अधिकारी संजीदा महापात्रा आणि त्यांचे पती विश्वरंजन मुंडारी यांनी शनिवारी मराठी पत्रकार भवन येथे मीट द प्रेस कार्यक्रमाचा भाग म्हणून शहरातील माध्यमांशी संवाद साधला. त्या दोघांनीही वैद्यकीय जीवनाशी निगडीत विविध पैलूंवर सविस्तर चर्चा केली. ती ओडिशाची रहिवासी असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी भुवनेश्वर मधून 12वीचे शिक्षण घेतले. त्यानंतर त्यांनी भुवनेश्वर केनामी कॉलेजमधून मेकॅनिकल इंजिनिअरची पदवी मिळवली आणि सेल कंपनीत 5 वर्ष काम केले, नोकरी केली. 2017 मध्ये त्यांचे लग्न झाले. त्यानंतर 2018 मध्ये त्यांनी सेलची नोकरी सोडली. त्यानंतर 2019 मध्ये त्यांची सरकारी नोकरीत निवड झाली. मराठी आणि हिंदी या दोन्ही भाषांवर तिचे चांगले प्रभुत्व आहे. त्यामुळे शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांनीही या भाषा शिकाव्यात अशी तिची इच्छा आहे. यासाठी त्यांनी जिल्हा स्तरावर काही चांगल्या शिक्षकांचा एक गट तयार केला आहे जो सरकारी शाळेतील मुलांना त्यांच्या विषयात पारंगत होण्यासाठी मदत करतो, जेणेकरून महागड्या खाजगी शाळेतील मुलांप्रमाणे सामान्य मुले देखील चांगले शिक्षण घेऊन आपले भविष्य घडवू शकतील. या दरम्यान संजीदा महापात्रा यांचे पती विश्वरंजन मुंडारी यांनी सांगितले की संजीदा तिच्या कामाबद्दल खूप गंभीर आहे. आम्हाला एक मुलगी आहे, म्हणूनच आम्ही आमच्या करिअरवर लक्ष केंद्रित करत आहोत आणि आमच्या मुलींचे संगोपन करत आहोत. संजीदा महापात्रा म्हणतात की केवळ शिक्षणानेच माणसाचे जीवन बदलू शकते. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व शासकीय शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळावे, त्यांना भविष्यात त्यांच्या भविष्याची जबाबदारी घेता यावी असा माझा प्रयत्न आहे, असे त्यांनी सांगितले. मेरा नाम संजीदा महापात्रा है. मैं राउरकेला उड़ीसा की रहने वाली हूँ और मैं वहाँ से मेरी एजुकेशन वहीं से हुई है. 10th 11वीं 12वीं मैंने भुवनेश्वर में गवर्नमेंट कॉलेज से की है साइंस बैकग्राउंड से. उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग स्टेट जेई दिया था. स्टेट जेई में फिर हमारे वहाँ पे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, ये गवर्नमेंट कॉलेज है. सो इस कॉलेज से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की. मैं 2012 बैच पास आउट और 2013 में मैंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एज असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन किया और फिर वहाँ पे मैंने 5 साल जॉब किया एज मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर इन न्यू प्लेट में. उसके बाद मैंने 2018 में अपना जॉब से मैंने रिज़ाइन किया. 2017 वी गॉट मैरिड और 18 में मैंने रिज़ाइन करने के बाद 19 को मेरा सिलेक्शन हुआ. सो दैट इज़ माई बेसिक बैकग्राउंड. आई हैव अ एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन है. तो मेरी बड़ी बहन भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बैंगलोर में एज मैनेजर काम करती है एंड शी सेटल्ड इन बैंगलोर. वी आर 2 सिस्टर्स. आप देर में काम करते थे ऐसा? बचपन से कलेक्टर बनना वही ख्वाब था. तो जैसे ही आप कहते हैं बहुत छोटा सा शहर है हमारा, तो वहाँ पे जैसे ही कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है तो माँ बाप से कोई ना कोई पूछता है ना, बेटी बड़े होगी क्या बनेगी. हर कोई का यही रहता है कि अच्छा पढ़ रहा है तो क्या बनेगी वो बड़ी होगी. तो टीचर्स ने कहा और हम भी हमेशा सोचते हैं ना कि कलेक्टर बनना है. तब तो बहुत ही छोटे थे, तब नहीं पता था की कलेक्टरचा अर्थ काय असते ना. फक्त माहिती असते की गाडी लालबत्ती गाडी असते, त्याहून सर निघतात आणि कोणीतरी सलाम करतात. तर ते एक वाईब असते की खूप जास्त रिस्पेक्ट आहे.
सो तेच डोक्यात असते लहान वेळात की रिस्पेक्ट खूप भेटते त्यामध्ये, आपण ते जॉब करूया. सो दॅट इज वॉट माय इन्स्पिरेशन स्टार्टेड टू बिकम अ कलेक्टर. त्यानंतर हळूहळू लाईफमध्ये खूप सगळे चेंज येत गेला आणि मला कळालं की नेमकी कलेक्टर व्हायलासाठी आय हॅव टू बिकम एन IAS ऑफिसर, आणि त्याच्यासाठी मी प्रयत्न केले. सो सेल वॉज अ स्टेप टू मेक मायसेल्फ अँड माय फॅमिली फायनान्शियली इंडिपेंडेंट. माझ्या आईचं, मी आय एम द 4th चाइल्ड ऑफ माय मदर. माझ्या आईचं सर्वाधिक पहिले मुलं होतं, ते जन्म झालं की त्याचं डेथ झालं ऑन बेड. त्यानंतर माझी दीदी झाली आणि त्यानंतर अगेन माय मदर वॉन्टेड अ बॉय चाइल्ड, की मला एक मुलं पाहिजे. तर त्यानंतर पण मुलं होतं, पण ते पण मिसकॅरेज झालं. तर शेवटी बाबांनी म्हणाले की आता आपण एकच मुली असू द्या, आपण आता मुलं नाही करायचे. पण आईची जिद होती की एक लड़का तो चाहिए ना घर पे. सो शी अगेन सेड की आई कन्सीव. व्हेन माय मदर कन्सीव्ड मी, आई म्हणते तेव्हा की बाबांनी तुला इंजेक्शन घ्यायसाठी मला घेऊन जात नव्हते. म्हणाले तुझी इच्छा होती, मी काहीच करणार नाही यामध्ये. आणि नंतर जेव्हा हॉस्पिटलला मी जन्म झाले, तर आई म्हणते की आईचं फर्स्ट रिॲक्शन होतं इसको यहीं फेंक के जाओ, लड़की है मैं नहीं लेके जाऊंगी. तर आईचं एकदम अजिबात इच्छा नव्हतं की परत चौथ्यांदा पण मुलगी झाली. सो माय सिस्टर, शी वॉज 4 years old. शी केम टू द हॉस्पिटल एंड शी सेड कि नहीं ये तो खिलौना है, डॉल है मेरा, सो मैं इसको लेके जाऊंगी. तो मेरी दीदी बड़े होने तक वो हमेशा कहती थी कि तुझे तो फेंक के आ रही थी मम्मी, मैं ही लेके आई तुझे. एंड माय फादर आल्सो सेज टिल डेट. सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड कि दैट थिंग केम इन स्टेड इन माय माइंड. मम्मी हमेशा हर चीज में ताना मारती थी कि 2 लड़कियां हैं, तुम दोनों की तो शादी हो जाएगी, ना हमारा नाम कैरी फॉरवर्ड होगा, ना हमारे साथ हमें अग्नि कौन देगा ना जब हम मर जाएंगे. ये हमेशा माँ बाप के दिमाग में हमेशा रहता है कि लड़का नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम. सो माय सिस्टर एंड मी बोथ हैड डिसाइडेड कि हम मम्मी पापा को जब तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, तब तक मैं अपना UPSC का हो या जॉब नहीं छोड़ूंगी. मेरा हमेशा से मन था कि 12th किया, ग्रेजुएशन किया, मैं UPSC की तैयारी करूंगी. बट वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि ना पापा मम्मी तब भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे. मेरे पापा के पास कभी कोई स्टेबल जॉब नहीं थी. मतलब पापा ने ITI किया था +2 के बाद शीट मेटल में, तो हमेशा कोई जॉब रहती थी, कोई नहीं रहती थी. उनका फर्स्ट स्टार्टिंग जॉब था जब सबसे पहले पापा आए थे. वी आर बेसिकली बंगालीज, born and brought up in Odisha. So my father works in Odisha. तो शीट मेटल जो गोदरेज के अलमारी होते थे ना, पापा वो बनाते सबसे पहले. सो धीरे धीरे पापा का कुछ ना कुछ ऐसे ही व्यवसाय रहता था, तो जॉब पापा का आता जाता रहता था. कुछ महीने पापा के पास जॉब नहीं है, तो इसी के लिए वी डिसाइडेड कि दीदी का पहले BHL का जॉब लगा. फिर पापा को हमने बोला कि आप अब मत काम करो. माय फादर शिफ्टेड विथ माय सिस्टर. फिर आई टुक अप अ जॉब एंड मैंने और मेरी दीदी ने पहले दीदी की शादी करवाई. फिर वी बिल्ट अ हाउस, जिस घर में हमने एक फर्स्ट फ्लोर बनाया जहाँ पापा मम्मी ने उसको भाड़े पे दिया, सो दैट दे हैव अ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ इनकम. उनको हर महीने रेंट आता है, तो उससे हम पापा मम्मी का सारा खर्च करते हैं. बट वो जो कहते थे ना कि बेटियों से मांगेगा कौन कि भाई मुझे अभी पैसे चाहिए, तो अब हमने घर बना दिया, अब उसका रेंट निकलता है, तो दे डोंट हैव टू आस्क अस. सो नाउ देन व्हेन मैंने वो घर बनाया दीदी और मैंने, फिर आई गॉट माई सेल्फ मैरिड. फिर हमने मेरी शादी करवाई. फिर आई लेफ्ट माई जॉब इन 2018 आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस. सो वो जो 5 साल का गैप था जॉब करने के लिए, ये वन ऑफ द रीजन था कि थोड़ा सा टाइम लगा. एंड देन वी हैव अ लव मैरिज. वी वर टुगेदर व्हेन वी वर इन कॉलेज ओनली. सो ही वाज वर्किंग इन अ IT सेक्टर. सो देन आई पुश्ड हिम कि यू आल्सो प्रिपेयर फॉर UPSC. तो फिर इन्होंने जॉब छोड़ के UPSC प्रिपरेशन शुरू की. सो वी डिसाइडेड कि दोनों एक साथ जॉब छोड़ के UPSC प्रिपरेशन करेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू स्टेबलाइज. सो ही सेड कि पहले तुम जॉब करो, लेट मी प्रिपेयर. If I get through. If I don't get through, then I'll start taking up a job and then you prepare. So he gave UPSC 5 times. 5 times? 5 times. Then he cracked the mains 3 times, gave interview 2 times. So he has been to the interview stage for 2 times. And then finally he said कि now let's get married. अब मैं तुम्हें काफ़ी टाइम हो रहा है. सो ही gave Reserve Bank of India, State Bank of India, all banking exams, and he cracked Reserve Bank of India.
एंड देन वी गॉट मैरिड. एक साल हुआ हमको जॉब में, वी गॉट मैरिड एंड ही सेड कि अब यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग सीरियसली. सो देन आई लेफ्ट माय जॉब एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. सो दैट वाज द रीजन टू टेक अप द जॉब. वो दो बहनों के बीच में जो ट्विस्ट था वो भी थोड़ा बता दीजिए. आपकी बड़ी बहन को ज्यादा चाहती थे, आपको थोड़ा कम ये करते थे, वो क्या है? नहीं, वो तो बचपन में हमेशा लगता है कि उसको ज्यादा चाहते थे, मुझे कम चाहते थे. अब यूजुअली ये हुआ था कि जब मैं क्लास 5 में थी और दीदी क्लास 9 में, पापा का तब जॉब, मैंने जैसे बोला, ऑन एंड ऑफ था. तो पापा ने घर आके एक दिन बोला मम्मी को कि अब हम दोनों को ही इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते थे. कॉन्वेंट तो नहीं था, मिशनरी स्कूल थी, चिन्मय विद्यालय था. सो उसमें क्लास 5 में पापा ने बोला कि छोटी बेटी को विल पुट हर इन गवर्नमेंट स्कूल, कि अभी पैसे नहीं है दोनों का स्कूल फीस देने के लिए. सो माय मदर टुक अ स्टैंड. माय मदर हैज एजुकेशन इज टिल क्लास 5. तो उन्होंने बोला कि बड़ी होकर बेटी पूछेगी ना कि मैंने क्या गलती करी थी, बड़ी बेटी को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, मुझे नहीं पढ़ाया आपने. सो इतनी मेहनत अगर हम कर रहे हैं कुछ साल और, सो शी मेड अ, उन्होंने जिद की कि नहीं हम इसको पढ़ाएंगे इंग्लिश मीडियम में. फिर मैं प्रिंसिपल स्कूल के, उनको पता चला मैं बचपन से पढ़ाई करते आ रही हूँ, दैट इज द ओनली थिंग आई एम गुड एट. आई एम वेरी पुअर इन स्पोर्ट्स बट समथिंग व्हिच आई एंजॉय इज रीडिंग. सो मैं पढ़ाई में बचपन से अच्छी थी. तो माय प्रिंसिपल अडॉप्टेड मी. उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया और क्लास 5 के बाद से मेरा शूज, चप्पल, जूते, कपड़े, बुक्स, everything was sponsored by my school, my mission and my principal. तो मेरे टीचर्स ने मुझे बचपन से बहुत प्यार दिया है. तो घर में मम्मी पापा का हमेशा यही फोकस था कि घर पे खाना कैसे रहेगा टेबल पे. उनको तब ये नहीं ध्यान रहता था कि बच्चे ने आज पढ़ाई करी कि नहीं, स्कूल में क्या पढ़ा है. आजकल के पेरेंट्स कितने ज़्यादा एक्टिव हैं, मैं आई एम रियली शॉक्ड. हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं रहता था कि ये स्कूल से वापस कब आ गए और स्कूल कब गए. सो वो स्टेज था. तो फिर माय टीचर्स एंश्योर्ड कि मैं अच्छा से पढ़ाई लिखाई भी करूँ, जिंदगी में कुछ बनूँ भी. और उसके बाद से आफ्टर क्लास 5 माय पेरेंट्स हैव नॉट स्पेंट अ पेनी. उन्होंने 1 रुपया नहीं खर्च किया मेरे एजुकेशन के लिए. हमेशा सोसाइटी से किसी एनजीओ ने, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी एनआरओ ने मेरे एजुकेशन को स्पॉन्सर किया. सो दैट बिकेम अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जिसने मुझे बहुत पुश किया कि I should do something for the society on a very larger scale. That was my basic motivation to become an IAS officer. हर प्रोफेशन में हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर हम अपने जॉब को बहुत ईमानदारी से करेंगे. बट मुझे लगा कि IAS ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां आपको इतना बड़ा एक चांस मिलता है कि आप बहुत सारे बड़े लेवल पे लोगों की ज़िंदगी में बहुत अच्छा एक चेंज ला सकते हो. हम हमेशा प्रिपरेशन के दौरान बात करते थे कि अगर एक जगह जा रहे हो आप एज एन IAS ऑफिसर बन के, तो जब उस जगह को छोड़ के जाओगे ना तो आपकी एक पहचान वहाँ रह जानी चाहिए कि मैं ऐसा इस जगह आई थी और मैंने इसका इस तरह से रूप बदला और मैं गई. सब्जेक्ट ही लूंगी बट 5 साल इनटू द जॉब हो गया था. तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. सोशियोलॉजी लेने के पीछे एक रीज़न था कि वो सब्जेक्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था. राइट, आई हैड थॉट ऑफ डूइंग सोशियोलॉजी एज माय आर्ट्स सब्जेक्ट, पर मम्मी पापा ने बोला आर्ट्स पढ़ के नौकरी नहीं मिलती. सो आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर आर्ट्स. सो आई हैड इंटरेस्ट इन सोशियोलॉजी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो हिस्ट्री समथिंग आई एम नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एट, मुझे लगा, बिकॉज हिस्ट्री में थोड़ा सा ज़्यादा याद करने को बहुत कुछ रहता है. सोशियोलॉजी में सोसाइटी में क्या कुछ हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इट्स वेरी कनेक्टिंग. तो इसीलिए सोशियोलॉजी समथिंग आई एंजॉय. मुझे लगा कि जैसे पालघर और डहाणू में ना, मैं हमेशा बोलती थी कि मिट्टी के घर मैंने इतने देखे हैं कि आई वाज ऑलवेज थिंकिंग कि अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं. बट मैं एटलीस्ट मैक्सिमम 85% कह सकती हूँ कि यहाँ पे अमरावती में पूरे 14 तालुका में, बारिंग वेरी फ्यू हाउसेज इन मेलघाट एरिया, बाकी 12 तालुका में मिट्टी के घर नहीं देखे हैं मैंने. तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो अभी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इट हैज रीच्ड क्वाइट अ सैचुरेशन पॉइंट. काफ़ी लोगों को हमने वो घर, मकान जो कहते हैं, जो एक ड्रीम था कि सबके पास अपना पक्का घर होना चाहिए, वो काफ़ी दूर तक गया है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 100%, पर 85% पर्यंत सैचुरेशन हम वी हैव रीच्ड. सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि अमरावती इज अ स्टेप अहेड.
अमरावती बहुत पीछे नहीं है। सो ऐसा कुछ नहीं, पूरे रूरल बैकग्राउंड से अमरावती को मुझे ऊपर लेके जाना है। एजुकेशन, ये दोनों सेक्टर मुझे हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट लगते थे। एंड नाउ व्हेन आई कम, यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन 3 सेक्टर में, स्पेसिफिकली एजुकेशन में, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जिला परिषद में यही होता है कि हम फाउंडेशन के बच्चे तैयार करते हैं, क्लास 1 to 5, क्लास 1 to 8। तो इनका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होता तो फिर ऊपर बड़े होके फिर इनका वही कच्चापन रह ही जाता है। और मैंने बेसिकली इनका प्रॉब्लम आई सीन इन मैथ्स एंड इंग्लिश। इंग्लिश तो सबसे ज़्यादा पुअर हो गया, जबकि हमें अभी पता है कि इंग्लिश इज वेरी वेरी इंपॉर्टंट। मैंने ऐसे स्कूल्स विजिट किए, जसं आपला दाभा शाळा आहे जिल्हा परिषद नांदगाव खंडेश्वरमध्ये, तिथे जे टीचरनी इतकं चांगल्या प्रकारे त्यांचं तिसरीच्या मुलांना शिकवलेले आहे फोनेटिक्स, जरी फॉर कॉल करना है ना। सो दैट इज व्हाट आई थॉट कि अगर कुछ स्कूल में हो सकता है तो व्हाई नॉट इन अदर स्कूल्स। सो दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइडेड नाउ कि इंग्लिश और मराठी के लिए, ये दोनों के लिए हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टीचर्स का एक ग्रुप बनाएंगे, जो ऐसे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं पूरे साल भर के लिए। दे विल क्रिएट अ सिलेबस, हमारे पास ऑलरेडी है कि ये 2-3 हफ्ते में एक बार इधर आता हूँ। जब भी टाइम मिलता है शी ट्राइज के वहाँ पे वो लोग आए और विजिटर। तो अभी हमारा 9 months का बेबी है, इसलिए थोड़े इश्यूज होते हैं, बट ठीक है, सबको ही होता है, तो वी आर ट्राइंग टू मैनेज। मला माहिती नाही की जीबी असल्यानंतर मला मी इथं जास्त प्रेशराइजेस भेटणार। सो आतापर्यंत ते प्रेशर मी फील नाही केलेले आहे, बिकॉज आय डोंट हॅव। सगळे म्हणतात की आता तुमच्याकडे फक्त पूर्ण जिल्ह्यामध्ये जेवढे आमदार आहेत, जीबी आले की 50 आमदार अजून वाढून जाते। सो दॅट इज देअर, दॅट आय एम येट टू फील, बट बिकॉज अमरावती खूप मोठा जिल्हा आहे आणि ह्यामध्ये इतकं सगळे ऑलरेडी आमदार आहेत ज्यांचं क्लॅशिंग काही ना काही व्ह्यू असतातच। सो ते प्रेशर नेहमी असते, सो दॅट इज देअर। बट मला प्रत्येकवेळी वाटते की जे पॉलिटिकल पर्सनल आहे त्यांची पण एक गोष्टीसाठी जबाबदारी आहे। अर्चना रक्षे, सिटी स्कॅप न्यूज, अमरावती। ईश्वर